नमस्ते दोस्तों। आज हम सब एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है उस खाने का जो हमारे पेट के अंदर होता है। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि जब हम कोई बिस्किट खाते हैं तो वो पेट के अंदर कहाँ-कहाँ घूमता है। ये एक बहुत ही मजेदार और रोमांचक सवारी होने वाली है। तो हमारी इस रोमांचक सफर का पहला स्टॉप है हमारा मुंह। जैसे ही खाना अंदर जाता है, हमारे दांत फौरन अपना काम शुरू कर देते हैं। चप 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 हमारे दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और पता है ये बहुत जरूरी है ताकि खाना आगे की यात्रा आसानी से कर सके। अच्छा, तो जब हम खाना निगलते हैं इस पहले कदम को कहते हैं अंतर्ग्रहण। और इसमें हमारी मदद कौन करता है? हमारे मुंह में मौजूद लार। ये खाने को एकदम चिकना बना देती है ताकि वो आराम से नीचे फिसल जाए। तो अब खाना मुंह से नीचे जा रहा है, लेकिन कहाँ? चलिए अब हम सफर के अगले हिस्से में चलते हैं, एक संकरी सुरंग में, जिसे भोजन की नली कहते हैं। वाह, ये सुरंग तो बड़ी अजीब है। इसमें ना खास तरह की मांसपेशियां होती हैं जो खाने को धीरे धीरे नीचे की तरफ धकेलती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम टूथपेस्ट को ट्यूब से बाहर निकालते हैं। है ना मजेदार? और उस घुमावदार सुरंग से निकलते ही हमारा खाना पहुंच गया है अपने अगले पड़ाव पर, और ये है पेट, जो शक्तिशाली रसों का एक तालाब है। तो पेट में क्या होता है? यहाँ पर खाने को खूब मिलाया जाता है, मसला जाता है और उसे और भी छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इस दूसरे कदम को हम कहते हैं पाचन। पता है, हमारे पेट के पास ना कुछ सुपर पावर्स हैं। पहली पावर, इसकी मांसपेशियां खाने को ऐसे घुमाती हैं जैसे मिक्सर ग्राइंडर। और दूसरी पावर, इसके अंदर एक तेज एसिड होता है जो खाने को पूरी तरह घोल देता है। और हाँ, ये खाने में मौजूद ज्यादातर कीटाणुओं को भी मार देता है ना कमाल का? पेट में अपना काम पूरा करने के बाद हमारा खाना अब एक और लंबी घुमावदार सुरंग की तरफ बढ़ चला है। चलो देखते हैं आगे क्या है। अरे वाह, ये सुरंग तो अंदर से बहुत अलग है। इसकी दीवारों पर देखो, हजारों छोटी छोटी उंगलियों जैसी चीजें हैं। इन्हें विली कहते हैं, और ये कोई मामूली उंगलियां नहीं है। इनका एक बहुत जरूरी काम है। यहीं पर होता है सफर का तीसरा और सबसे जरूरी कदम, जिसे कहते हैं अवशोषण। मतलब ये जो छोटी छोटी विली है ना, ये खाने में से सारे अच्छे पोषक तत्व, सारे विटामिन्स और सारी ताकत को सोख लेती हैं ताकि हमारा शरीर उसे इस्तेमाल कर सके। और एक मजेदार बात बताऊं, इस सुरंग का नाम है छोटी आंत, पर यह बिल्कुल भी छोटी नहीं है। इसकी लंबाई पता है कितनी है? लगभग 7 मीटर, मतलब एक जिराफ जितनी लंबी। सोचो, इतनी लंबी चीज हमारे पेट में कैसे समा जाती है? छोटी आंत में सारा काम हो गया। अब जो कुछ बचा है वो अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर जा रहा है, और वो जगह है बड़ी आंत, यानी कि पॉटी बनाने की फैक्ट्री। देखो, छोटी आंत तो लंबी और पतली थी, है ना? लेकिन ये बड़ी आंत लंबाई में छोटी होने के बावजूद काफी चौड़ी है, और इसका काम भी एकदम अलग है। तो बड़ी आंत में क्या होता है? यहाँ पर हमारा शरीर खाने में बचे हुए पानी को वापस सोख लेता है, और जो कचरा बच जाता है उसे ये पॉटी में बदल देती है। और हाँ, यहाँ कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जिनकी वजह से पॉटी में से बदबू आती है। तो जब ये सारी गंदगी मलाशय में जमा हो जाती है और फिर शरीर से बाहर निकल जाती है, तो इस आखिरी स्टेप को कहते हैं निष्कासन। और इसी के साथ हमारे खाने का सफर पूरा होता है। तो देखा, कितना अद्भुत सफर है ये। अब सवाल ये है कि हम इस पूरी जादुई फूड स्लाइड को, मतलब अपने पाचन तंत्र को, हमेशा मजेदार और स्वस्थ कैसे बनाए रख सकते हैं। चलिए एक बार जल्दी से पूरे सफर को याद कर लेते हैं। सबसे पहला कदम अंतर्ग्रहण, यानी खाना निगलना। दूसरा पाचन, जहां पेट में खाना टूटता है। तीसरा अवशोषण, जब छोटी आंत पोषक तत्व सोखती है। और चौथा और आखिरी कदम निष्कासन, मतलब कचरे को बाहर निकालना। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी और आसान टिप, अपने पाचन तंत्र को एकदम फिट रखने के लिए रोज खूब सारा पानी पीना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि पानी सब कुछ सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, और इससे पॉटी को बाहर निकलना भी बहुत आसान हो जाता है। तो अब तो सब जान गए कि खाना हमारे अंदर क्या क्या करता है। ये सफर हमें बताता है कि हमारा शरीर वाकई कितना कमाल का है। अब जरा सोचिए, ठीक इसी समय हमारे शरीर के अंदर और कौन कौन से ऐसे ही अद्भुत और रोमांचक सफर चल रहे होंगे।